ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 1 जुलाई 2023 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत मासिक राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्रीमान्य संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, आज का कार्यक्रम हम उत्तराखंड राज्य की धार्मिक नगरी हरिद्वार में शूट कर रहे हैं। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योति सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। गुरुजी, अब हमें बताइए कि जुलाई महीने का ग्रह गोचर कैसा रहेगा, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न पूछा है। जी देखिए, 1 जुलाई 2023 के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी नीच राशि मानी गई है। इसी प्रकार सूर्य ग्रह इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे अपने राशि परिवर्तन कर 16 जुलाई को अपनी मित्र राशि कर्क राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह पूरे महीने सिंह राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 8 जुलाई को राशि परिवर्तन कर कर्क राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह पूरे महीने मेष राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र ग्रह इस समय कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और वे 8 जुलाई को राशि परिवर्तन कर अपनी शत्रु राशि सिंह राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे इस समय वक्री अवस्था में संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार राहु ग्रह मेष राशि में और केतु ग्रह तुला राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस माह का राशिफल बनाया गया है और हम आशा करते हैं कि हम लोग जो आपको उपाय बताएंगे, आप लोग जुलाई माह में उन उपायों को अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि वाले जातकों के जुलाई महीने के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग उन उपायों को इस माह करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। वीडियो में हम प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका करियर, व्यवसाय और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। तो अब हम अपने वीडियो का आरंभ करते हैं। सिंह राशि अर्थात लियो। देखिए, सिंह राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने धन विषयों के ऊपर, सामाजिक संबंधों के ऊपर, अपने बड़े बंधुओं के साथ, विदेशी संबंधों और यात्राओं को लेकर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस महीने आप कुछ रोमांटिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपकी शारीरिक शक्ति में भी वृद्धि होती हुई इस महीने अवश्य दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य, आपका शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस महीने अच्छा बना रहेगा। संपत्ति जैसे विषयों पर, अपने करियर क्षेत्रों के ऊपर, बंधुओं के साथ और भाग्य पक्ष से इस महीने आपको भरपूर भौतिक और आर्थिक लाभ होता हुआ, सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। जहां तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह इस महीने मध्यम बना रहेगा और उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, आपके परिवार का माहौल इस महीने सामान्य बने रहेगा। फिर भी 8 जुलाई तक परिवार संग आप कुछ छुटपुट यात्राओं पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाभ संभव है। 10 जुलाई के बाद आप यात्राओं में, शिक्षा संबंधी, व्यापार संबंधी कार्यों के ऊपर कुछ व्यय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 जुलाई के बाद आप अपने परिवार के सम्मान का और विदेशी स्थानों से आपको संबंधों में लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आपका धन का व्यय अवश्य बढ़ेगा, लेकिन यह व्यय शुभ कार्यों के ऊपर अवश्य बढ़ेगा। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, आपकी बुद्धि 15 जुलाई तक कुशाग्र और मेधावी बनी रहेगी। सामाजिक संबंधों से आपको सहयोग और लाभ की प्राप्ति होगी। पिता और सरकारी पक्ष से भी आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई इस महीने अवश्य दिखाई दे रही है। उत्तम मित्रों के संबंधों से भी आपको लाभ मिलेगा। आपकी संतान भी शिक्षा के ऊपर अच्छा कार्य करते हुए दिखाई दे रही है।
हालांकि इस बीच आपको थोड़ा बहुत विघ्न भी अवश्य झेलना पड़ सकता है और छुटपुट धोखेबाजी मिलने की भी संभावना इस क्षेत्र में अवश्य बनी हुई है। अपने संतान के ऊपर नजर बनाए रखें। आपका संतान पक्ष शिक्षा के ऊपर, धर्म और आध्यात्मिक विषयों के ऊपर, टेक्निकल विषयों के ऊपर और संसारिक विषयों के ऊपर आपको लाभ और सहयोग देता हुआ इस महीने अवश्य दिखाई देगा। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए, इस महीने इस क्षेत्र में कुछ धैर्य और शांति बना के चलें तो आपको संतोष की प्राप्ति अवश्य होगी। आपसी बहसबाजी से बचें, झगड़ेबाजी से बचें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का और अपने जीवन साथी को दुर्घटना संबंधी बातों से भी, चोट चपेट जैसी बातों से भी अवश्य सजग और नियंत्रण बना के चलें। वैसे दोनों में इस महीने कुछ काम वासना में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। विलासिता के प्रति भी दोनों का दृष्टिकोण काफी सक्रिय रहेगा। संपत्ति और वाहन संबंधी कार्यों के ऊपर, घरेलू विषयों के ऊपर भी कुछ जीवन साथी से इस महीने कुछ छोटे टकराव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अतः इस क्षेत्र में शांति बनाए रखें। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, स्वयं आप अपने पराक्रम से अपने करियर और व्यवसाय से संबंधित लोगों से आपको भरपूर सहयोग की प्राप्ति होगी। भौतिक लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। 15 जुलाई तक आपका आय अच्छी बनी रहेगी, इनकम अच्छी बनी रहेगी। 15 जुलाई के बाद आपकी इनकम में कुछ कमी आती हुई अवश्य दिखाई दे रही है और आपका व्यय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यह व्यय आपके शुभ कार्यों के ऊपर होगा, इसलिए आप धैर्य और संतोष बनाए रखें। फिर भी उपाय के तौर पर सिंह राशि वाले जातकों को इस महीने शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और 10 जुलाई के बाद बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो। देखिए, कन्या राशि वाले जातकों की राशि का स्वामी बुध आपके कर्म और करियर क्षेत्र में बैठा हुआ है। अतः आपका रुझान कर्म और करियर क्षेत्र में लाएगा। अपनी आय और लाभ को लेकर रहेगा। सामाजिक संबंधों और सामाजिक यात्राओं की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस महीने आप अपने बंधुओं के साथ संबंधों में बहसबाजी से अवश्य बचाव करें। चुटपुट यात्राओं में कष्ट मिलने की संभावना भी बनी हुई है और दुर्घटना संबंधी कार्यों के ऊपर भी सावधानी अवश्य बना के रखें। स्वास्थ्य, देखिए, आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस महीने मध्यम से अच्छा बना रहेगा। आपको करियर संबंधी और सामाजिक संबंधों से और विदेशी संबंधों से भी लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। फिर भी आपको अपनी आंखों के प्रति, अपने मुख और सर दर्द के प्रति और अपने पैरों के चोट चपेट के प्रति सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। परिवार और धन की स्थिति, देखिए, आपके परिवार में अभी भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। छुटपुट धोखा होना, धार्मिक और तंत्र मंत्र जैसे कार्यों के ऊपर रुचि बनी रहेगी, माहौल बना रहेगा। परिवार संग आप छुटपुट यात्रा पे जाते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। परिवार के ऊपर आप भौतिक एवं यात्राओं पर कुछ विलासिता संबंधी, उससे संबंधित कुछ व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यात्राओं पर आपको विलासिता से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका व्यय कुछ यात्राओं के ऊपर रहेगा, जिससे आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी और सम्मान की भी प्राप्ति होगी। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति की चर्चा करते हैं। आपकी बुद्धि थोड़े बहुत मतभेद लेती हुई और कुशाग्र होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। आप इस महीने संसारिक बने रहेंगे, कुछ अनुशासन प्रिय बने रहेंगे। सामाजिक संबंधों से हालांकि छुटपुट मतभेद का सामना करना पड़ सकता है, फिर भी शिक्षा और संतान पक्ष के साथ भी आपकी व्यवस्था इस महीने खूब बनी रहेगी। संतान के स्वास्थ्य का भी आपको इस महीने अवश्य ध्यान रखना चाहिए। संतान और मित्रों के साथ बहसबाजी के साथ भी इस महीने आपको अवश्य बचाव करना चाहिए। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदारी की बात करते हैं। देखिए, इस महीने आपका दाम्पत्य जीवन और दैनिक कार्यों से आपको लाभ में कुछ विघ्न आता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको इस महीने ध्यान रखना चाहिए। जीवन साथी की रुचि कुछ आध्यात्मिक क्षेत्रों के ऊपर, तंत्र मंत्र के ऊपर रह सकती है। संपत्ति संबंधी कार्यों पर आप सावधानी से कार्य करें, धोखे से बचें। संपत्ति का आप इस महीने कुछ विक्रय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालांकि उस बेचने से, विक्रय करने से आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। अब हम आपके व्यवसाय और करियर की बात करते हैं। इस महीने इस क्षेत्र में आप खूब व्यस्त रहेंगे। पिता वर्गों से तथा सरकारी कार्यों से आपको पूर्ण सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी।
दूर स्थानों के संबंधों से, सज्जन वर्गों से भी आपको खूब सम्मान की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। इस महीने आपकी आय में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति उत्तम बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को इस महीने सतनाजा प्रतिदिन पक्षियों को जिमाना चाहिए और वीरवार के दिन पीली वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। तुला राशि अर्थात लिब्रा, देखिए तुला राशि वाले जातकों की राशि का स्वामी शुक्र इस महीने आपके कर्म करियर क्षेत्र में रमा रहेगा, अर्थात आपका रुझान कर्म करियर क्षेत्र में रहेगा। आय और लाभ को लेकर कुछ सक्रिय रहेगा। सामाजिक संबंधों से और बड़े बंधुओं की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस महीने अच्छा बना रहेगा। पिता से, सरकारी क्षेत्रों से आपको सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य पक्ष भी आपका इस महीने उत्तम बना रहेगा। जहां तक आपका शारीरिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, इस महीने कुछ आप भ्रम की स्थिति में झूल सकते हैं। चोट चपेट के प्रति सावधानी बनाए रखें। सर दर्द के प्रति भी सावधानी बना के रखें। आपका मानसिक स्वास्थ्य इस महीने कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। परिवार और धन की स्थिति, पारिवारिक स्थिति इस महीने आपकी सामान्य बनी रहेगी। परिवार संग आप सामाजिक यात्राओं पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यात्रा में आपको छुटपुट कष्ट का सामना अवश्य करना पड़ सकता है। आपकी नकारात्मक बुद्धि से कभी कभी सामाजिक संबंधों में बहसबाजी होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। बीच बीच में आपको भौतिक लाभ मिलता हुआ भी और विलासा संबंधी कार्यों के ऊपर लाभ मिलता हुआ और आनंद मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, आपकी बुद्धि कुछ क्रोध से भरी रहेगी, कुछ नकारात्मक रहेगी और विलासप्रिय रहेगी एवं संसारिक बनी रहेगी। संतान पक्ष के साथ संबंधों में बहसबाजी से बचे। मित्रों के साथ भी मतभेद लेने से बचे। वैसे मित्रों के साथ आप आनंद की प्राप्ति और यात्रा करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। फिर भी अपने जिद्दी रवैये से आपको कुछ निर्णय लेते वक्त हानि का सामना अवश्य करना पड़ सकता है, अतः आप अपनी बुद्धि को सकारात्मक रखें। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए इस क्षेत्र में अभी स्थिति कुछ भ्रम से बनी रहेगी, नकारात्मक बनी रहेगी। वैसे ईश्वरीय कृपा से हालात कुछ नियंत्रण में अवश्य बने रहेंगे। वैसे प्रतिदिन संबंधित लाभ के ऊपर और पार्टनरशिप के ऊपर आपको बीच बीच में कुछ धोखे और विघ्न अभी आते रहेंगे। जीवन साथी और आप दोनों मिलकर सामाजिक संबंधों और सामाजिक कार्यक्रमों में जाते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं, जहां आपको सम्मान लाभ की प्राप्ति होगी। केवल आपसी बहसबाजी से आपको इस महीने अवश्य अपना बचाव करना है। अब हम आपके कर्म, कैरियर और व्यवसाय की स्थिति की चर्चा करते हैं। इस क्षेत्र में आप इस महीने खूब सक्रिय रहेंगे। ईश्वरीय कृपा से एवं भाग्य पक्ष से आपको ऑनलाइन जैसे कामों के ऊपर, विदेशी संबंधों से लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। शिक्षा और धन में भी आपको लाभ और सम्मान मिलता हुआ दिखाई देगा। पिता और सरकारी पक्ष से भी इस महीने आपको लाभ मिलता हुआ इस क्षेत्र में अवश्य दिखाई देगा। जीवन साथी से और बंधुओं से आपको भौतिक और अन्य प्रकार के लाभ और सहयोग की प्राप्ति इस महीने होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति काफी सक्रिय रहेगी और अच्छी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को इस महीने शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और प्रतिदिन पक्षियों को बाजरा या सतनाजा अवश्य जिमाना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, देखिए वृश्चिक राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने अपने कर्म, अपने करियर, अपने व्यवसाय, अपने घरेलू विषयों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। यात्रा की अधिकता भी इस महीने अवश्य देखी जा सकती है। आप अपने भविष्य निर्माण हेतु कुछ धन का निवेश करते हुए और शिक्षा के ऊपर कुछ व्यय करते हुए इस महीने अवश्य दिखाई देंगे। स्वास्थ्य, देखा आपका आत्मिक स्वास्थ्य 15 जुलाई के बाद कुछ सुधरता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आपको पिता से और सरकारी पक्ष से लाभ की प्राप्ति, सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। जहां तक आपके शारीरिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह इस महीने आपके सर दर्द, आपको पाचन संबंधी रोगों और चोट चपेट के प्रति इस महीने अवश्य सावधानी रखनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य आपका इस महीने कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। परिवार और धन की स्थिति, देखिए 15 जुलाई तक ईश्वरी कृपा से आपके परिवार में धन एवं सम्मान रूपी वातावरण बना रहेगा। बीच बीच में रोगों के ऊपर कुछ छुटपुट व्यय होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है, लेकिन इंश्योरेंस जैसे कार्यों, लोन और अनुबंधों से आपको इस क्षेत्र में भी लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। घरेलू बंधुओं के साथ इस महीने आप शांति अवश्य बनाए रखें। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए संतान मित्रों के साथ संबंधों में थोड़े बहुत विघ्न का सामना अवश्य करना पड़ सकता है। उसके साथ कार्य संपन्न होंगे।
गुप्त बंधुओं से आपको हानि और लाभ दोनों प्रकार का अनुभव अवश्य होगा। संतान पक्ष को अनुबंध और नौकरी से संबंधित लाभ मिलता हुआ इस महीने अवश्य दिखाई देगा। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। इस क्षेत्र में आपकी स्थिति मिश्रित परिणाम देने वाली होगी। जीवन साथी करियर और व्यवसाय संबंधी कार्यों पर यात्राएं करते हुए दिखाई देगा, सक्रिय रहेगा। 10 जुलाई के बाद आप दोनों मिलकर करियर और व्यवसाय क्षेत्र में खूब सक्रिय होंगे और विलासिता से भरे रहेंगे। केवल घरेलू पक्षों से संपत्ति संबंधित और वाहन संबंधित कार्यों के ऊपर आपको बीच बीच में परेशानी अवश्य झेलनी पड़ सकती है। अब हम आपके कैरियर, व्यवसाय और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। आप और आपका जीवन साथी, आप पार्टनरशिप के क्षेत्रों में आपको धन की आवक सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस महीने खूब धन का संग्रह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय क्षेत्र में खूब आप भौतिकवादी, संसारिक बने रहेंगे और आपको संसारिक कार्यों में लाभ मिलेगा, सम्मान मिलेगा। पिता और सरकारी पक्ष से भी इस महीने आपको इस क्षेत्र में खूब लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस महीने वीरवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए और 15 जुलाई तक सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य देना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को इस माह अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा जी। ओम